है इसने जानबूझ के बाबा को कुछ खिला दिया, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रही हूँ ये, क्योंकि बाबा ने बोला था ना, आग लगा दूंगा मैं पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान वाले इसको ले जाएंगे। तो बाबा ये 13वीं खा के जा रही है, आराम से रहना। अब 13वीं खा के 18 तारीख को, 18 तारीख आएगी, उससे पहले 13वीं ना हो जाए बाबा की। और बेशरम बेगैरत औरत, कितनी बेशरम है तू। तेरे को नीचे किसी हमारी एक बहन ने कोई कमेंट लिखा और तूने ये बोला कि तू गाली देती है। अरे बेशरम, यहाँ का खा रही है, नमक खाया है तूने, और तूने ना 2 महीने बाद ही यहाँ पे बोल दिया था, जब तेरे को बोला गया था ना स्ट्रीम, उसमें तेरे को पूछा गया था कि सीमा जी कल को आप सचिन को धोखा तो नहीं दोगे, तब तूने क्या बोला था कि मैंने यहाँ का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूंगी। तो क्या तू पाकिस्तान में क्या खाती थी, मिट्टी? वहां पे तूने नमक नहीं खाया? दुनिया भर में वहां का नमक जाता है, तो तूने वहां नमक नहीं खाया था जो तू वहां से नमक हरामी करके आई अपने पति से? इतनी बेगैरत औरत है, और हर महिला को गाली देती, बेशरम कहीं की, बेवकूफ कहीं की। कैसे कैसे तेरे वो बन जाते हैं, बहनें बन जाती हैं, जो तेरे को देख के ये बोलती है कि भाई तुम्हारे साथ। मैं तो कह रही, जो जो औरत तेरे को ये बोलती है ना कि तूने अच्छा किया हैदर को छोड़ के, मैं कह रही हूँ वो उन औरतों को तू अब पाकिस्तान ले जाइयो साथ में, पाकिस्तान ले जाइयो साथ में उनको, तब देखिए कि उनके पतियों पे क्या बीतती है, तब उनको पता चलेगा कि उनके बच्चे कैसे रहते हैं और उनके पतियों पे क्या बीतती है। एक वो आती है कोई, एक उसके पास एक और वो आई, वो कह रही थी, मैंने तो उसको बोला, मैंने कहा भाई बहन तू जरा संभल के रहियो, पता चल रहा है डिपोर्ट तू भी हो रही है इसके साथ में। ये लोग सारा काम कर रहे हैं अपने आप को डिपोर्ट करने का। वहां पे आके कहती कि अरे यार लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अरे तू है कौन? तेरे को किसने हक दिया है उसके बीच में बोलने का, कानून के बीच में बोलने का? तू कानून है क्या? है तो हैदर भाई की वो जानती है क्या उनपे क्या बीत रही है? तो अपने पति से 4 दिन अलग रहे, दूसरे मर्द के साथ रहे, फिर तेरे पति पे क्या बीतेगी तब पता चलेगा तेरे पति को। इतने बेगैरत औरत हो यार तुम लोग हैं। और कल आई हुई यहाँ पे, तुम्हें उसका दुख का तो पता है, जो 1 साल से जो बाप अपने बच्चों से नहीं मिला, तुम्हें उस बाप का दुख नहीं है? वो बाप जो रो रो के इतना बेचारा कमजोर हो गया, तुम्हें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम लोगों को इस औरत का प्रॉब्लम वो हो रहा है, जिस औरत ने कल को डिपोर्ट हो जाना है और जेल में चले जाना है, होना है या सोना है, कुछ भी है, व्हाटएवर कुछ भी है, हिंदुस्तान की है तो हिंदुस्तान के ना दायरे में रहना सीख ले, समझी ना? तेरे को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा, अपने घर ले जा अपने पति के साथ रख उसको, तू रह बिना पति के। हैदर भाई के बच्चे लौटाओ और अपने पति के साथ रख उसको। तेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ना उसका, मैंने देखा उसको, मैंने सुना उसको, तब जाके मेरे को गुस्सा आ रहा है। बेवकूफ, ऐसे ऐसे औरत है तू, दूसरे का घर बिगाड़ना, दूसरे का घर बिगाड़ रहे हो तुम लोग एक पहले ही। और बेगैरत औरत, तू इतने मतलब तू क्या समझती है अपने आप को? जो आदमी अभी तेरा वकील भी नहीं है, कागजों में कहीं वकालतनामा में उसने साइन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तेरे को इतना फंसा दिया है, तो उसको तब उसकी भी तू ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही है और ऑडियो तू वायरल कर रही है, तो उसका जो मर्जी कर। तो मोमिन मलिक साहब को कैसे बोल सकती है बेगैरत औरत? तुझे शर्म नहीं आई? उनके आने के बाद तेरी आफत आ गई, आफत, तेरी ये आफत आ गई, तेरे भाई की और तेरी आफत आ गई। तुम लोगों ने आपस में बात करी ना जो, और इसलिए तूने वो भी दिखा दिया कि भैया मेरा भाई भी डरा हुआ है। और इतने बेवकूफ इतने दोनों के दोनों इतने लिच्चड़। भाई क्या कहता है क्या कोई बात नहीं है, 11 करोड़ हुआ ना, 8 करोड़ में देके रफा दफा कर देंगे। मतलब सीमा का पैसा तू देगा क्योंकि सीमा ने कमाया है, नाच के कमाया है, तेरे को दिया है कमा के, मतलब सचिन को फिर भी तूने साइड कर दिया। अरे बेवकूफ इंसान, तूने लॉ पढ़ा है या तूने मिट्टी खाई है वहां जाके? है क्या किया है तूने? ये चैटिंग करती हुई पकड़ी गई थी, मुझे तो ये भी पता है कि ये किससे चैटिंग कर रही थी। चैटिंग करती हुई पकड़ी गई, वीडियो कॉल करती हुई पकड़ी गई। अब मैं सब कुछ तो ऐसे खुले नहीं बोल सकती ना जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे पास तो सबूत भी है, हर चीज है इसकी। ये कौन कौन सा ऐप चलाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे टिकटॉक कहाँ से चला लेती है। यहाँ पे टिकटॉक भी चलाती है ये, यहाँ पे बैठ के टिकटॉक की भी मेरे पास इसकी वो आ रखी है, चैटिंग आ रखी है। तो ये क्या समझती है कि हम लोग एम ही हैं? भैया तेरे पे हर समय तेरे पे नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो तेरे पास नहीं आते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो तेरे पास आके तेरे जैसे हो जाते हैं।
हम उन लोगों में से हैं, तेरे पास नहीं भी आके और तेरी पूरी खबर रखते हैं, और हर खबर पे, तेरी हर खबर पे हमारी नजर होती है, समझे ना। और तू क्या सोचती है, ऊपर छत के कोने पे जाके तू अगर किसी को व्हाट्सएप पे तू मैसेज करेगी, तेरे मैसेज पकड़े जाते हैं, उसके बाद तो तेरी धुलाई हो जाती है, और अगले दिन फिर तू नाचना शुरू कर देती है। मतलब बेशर्माई की हद होती है, वो हद तू पार कर चुकी है। अब धमाके होने वाले हैं, धमाके। मोमिन मलिक साहब जब आए हैं ना, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो छोटे छोटे ये जो प्यादे होते हैं ना, जो आगे चलते हैं शतरंज में, ये वो हैं। अभी जो पीछे बैठे हुए हैं, जो स्क्रिप्ट जो रात भर सोचते हैं कि कल सुबह हमने क्या बोलना है, कल सुबह इसको कैसे नचाना है, कल हमने इससे क्या करवाना है, और कल हमने बच्चों से क्या बुलवाना है, लप्पू ने क्या करना है, जो ये इतना माइंड लगाते हैं ना। अभी तो उन लोगों को, अभी जब उन लोगों के कॉलर पकड़ के मोमिन मलिक साहब हम लोगों के सामने लाएंगे ना, फिर आप लोगों को सच में तब पता चलेगा, क्योंकि अब हमें भी पता लग रहा है कि वाकई में ये इतना बड़ा दिमाग तो सीमा का नहीं हो सकता है। इतना बड़ा दिमाग तो इस लप्पू में है नहीं, जो गेम में किसी से प्यार कर ले। प्यार की परिभाषा उसको पता नहीं होगी, उसको प्यार का मतलब पता नहीं होगा, और ये प्यार में किसी महिला को ऐसे ले आता है पाकिस्तान से। उसके बाद परसों ये जब लाइव में बैठा हुआ था, जिस दिन इसके वो पकड़े गए थे, कमेंट्स पकड़े गए थे, उसके अगले दिन जब लाइव आए तो आपने देखा उनकी लाइव को, वो पीछे से, वो साथ में नहीं बैठी थी, साथ में सास को बिठा रखा था, पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख के, और उसको बोलती है शेर है हमारा शेर। वो शेर, वो कंधा वैसी वो झुका देता है, तो कहाँ का शेर है बताओ, उसके हाथों का वजन नहीं उठा पा रहा। और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि अब तो खुशी इतनी हो रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान से मीडिया भी उनके साथ में है, पाकिस्तान से सारे लोग उनके साथ में हो गए हैं। कोई बात नहीं है, देर हुई है, हो सकता था कि उनकी किस्मत में इतना कष्ट था। तो जितना, जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, और पहले भी बोलती थी और अभी भी बोल रही हूँ, इस औरत का जितना दाना पानी यहाँ का लिखा हुआ है, इसकी किस्मत का है। हैदर भाई ने जितनी तकलीफ सहनी थी, उन्होंने सह ली। अब दोनों तरफ से बहुत अच्छा वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ से जो आवाज उठ रही थी, वहां से बहुत कम कम थी, नहीं थी, और अब जैसे उठ रही है, तो बिल्कुल बच्चे, मुझे तो बस आज सुन के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अब बहुत जल्दी, क्योंकि अब मांग होने लग जाएगी। जैसे अंसार बंदी जी जब से आए हैं मोमिन मलिक साहब को लेके, तो उस टाइम से हम लोगों के बिल्कुल एक आस जगी है कि हाँ, अब ये सब कुछ होने वाला है। जितना एपी सिंह जी ने जितना हम लोगों को बेवकूफ बनाया, और जैसे कि उन्होंने कल बोला भी है कि जितना बेवकूफ आपने बना दिया जनता को, अब बेवकूफ मत बनाइए। आप जिस तरह से हैदर भाई को बोल रहे हैं कि वो वहां से नहीं लड़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आप कहाँ से पढ़ के आते, कहाँ आपने ये वकालत कहाँ से की। अब पता क्या है, अब एक आस ऐसे जग गई है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, उस बंदे ने जितनी प्रॉब्लमें उठाई है ना, अब वो सारी प्रॉब्लमों का शॉर्ट आउट होने वाला है। अब वो सारी जितनी उन्होंने तकलीफ उठाई बेचारे ने, मतलब उन्होंने अपने बच्चे छोड़े, अपना सब कुछ छोड़ा, बच्चों के लिए इतना तड़प रहे हैं। एक माँ देख रही है कि एक बाप तड़प रहा है, लेकिन उस बेगैरत माँ को उस बाप पे तरस नहीं आ रहा है। इतनी बेशर्माई से औरत, इतनी बेशर्माई से औरत अपना नाच में, अपने मुजरे में, अपने उसमें लगी हुई है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैं अगर अपने आप को माँ कह रही हूँ, तो बाप भी तो है। वो बाप भी तो है, जो बाप इतने दिनों से अपने बच्चों से नहीं मिला, जो बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। और तू तो माँ कहलाने के लायक है भी नहीं। तो तेरे को ट्रक भर भर के पाकिस्तान वालों ने इतनी लानतें भेजी, तेरे भैया को, तेरे सैया को, तेरे को, लेकिन नहीं, तुम बेशरम हो। तुम तभी मानोगे जब तुम काल कोठरी में जाओगे। मैं तो मांग करूंगी कि इनको ना काले पानी की सजा हो, जहां ये एक दूसरे को कभी ना देखे। जितना इसने नाचा है ना, वो नाच इसके अंदर से ऐसे निकले ना, फूट फूट के, ये रोए, खून के आंसू रोए। और जो जितना इसने हैदर भाई को तड़पाया है ना, हैदर भाई के जो आंसू है ना, वो इसको लगे। हैदर भाई जितना अंदर से रोए हैं ना, जितने वो अंदर से अभी टूट गए हैं, सच में मैंने उनको देखा पहले में और अब में, उनमें कितना फर्क है, कितना गिर गए हैं बेचारे। उनकी सेहत इतने डाउन हो गई है, इतने कमजोर हो गए हैं, मतलब इतना बंदा, इतना हृष्ट पुष्ट बंदा था और इतना कमजोर हो गया है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो एक बाप जो अभी तड़प रहा है अपने बच्चों के लिए, तो कहती कि कैसे पालेगा, कैसे पालेगा, कैसे पालेगा। तो यहाँ पे कैसे पाल रही है, यहाँ पे भी तो भीख मांग रही है, नाच रही है, ठुमके लगा रही है, तब जाके तेरे को पैसा मिल रहा है, तब जाके तेरे को तेरी कमाई मिल रही है। हैदर भाई वो मर्द आदमी है, कुछ भी करेगा।
रेड़ा खींचेगा, सब्जी बेचेगा, जो मर्जी दिहाड़ी करेगा, मजदूरी करेगा। अभी भी तो दिहाड़ी मजदूरी करके ये वो 7 समुंदर पार करके तेरे को वैसे करके तो कमा के देता था। पर तेरे को वो पैसे रास नहीं आए, तेरे को वैसे पैसे चाहिए जो तू कमाए, ठुमके लगाए। और तो पता नहीं, तो यार बेगैरत औरत है, तेरे लिए तो लानत ही बहुत है बस। अब दोनों तरफ से जब तीर उधर से भी चलेंगी, तीर इधर से भी चलेंगी, और एपी सिंह जी बीच में ऐसे रहेंगे, वो बोलेंगे किसके तीर से बचूं। अभी एपी सिंह जी ऐसे वो फंस गए हैं कि कहाँ जाऊं, कहाँ मुंह छुपाऊं। हाँ, उस दिन हम वही देख रहे थे, उस दिन ये बहुत नाच रही थी जिस दिन इसके फादर की बरसी थी। हमारे यहाँ पे जब 1 ईयर हो जाता है तो उसको बरसी बोलते हैं। तो जिस दिन इसके फादर की बरसी थी, उस दिन इसको ध्यान क्यों नहीं आया, जब ये कहती है कि भाई मेरे बाप ने मुझे पाला पोसा, हैदर मुझे कुछ नहीं देता था। तो जो बाप उस दिन उस डेट पे खत्म हुआ और उसकी बरसी थी, तो उस दिन कहाँ गई थी तू? तेरे को क्यों याद नहीं था कि तेरे बाप की बरसी है? क्यों तू नाच गाना कर रही थी? क्यों तो याद नहीं कर रही थी उसको? अगर तू इतनी ही कर्तव्यवान थी और तू इतनी ही निष्ठावान थी उनके प्रति, तो तू उनको नींद की गोलियां दे दे के क्यों सुलाती थी? फिर तुझे वो दिन क्यों याद नहीं था कि जिस दिन के लिए तू अपने आप को आज तक कोस रही है कि मेरे बाप की मृत्यु हुई तो मुझे नहीं आने दिया। अगर तू चाहती तो यहाँ पे भी उनका तू कुछ कर सकती थी, जैसे हमारे में बरसी में करते हैं, हमारे हिंदुओं में होता है बरसी बरसी करते हैं साल भर में, तो बहुत अच्छी तरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि उस आत्मा को और शांति मिले, वो आत्मा एकदम वो हो जाए। हम लोग उनको पितृ रूप में मानने लग जाते हैं, लेकिन इसने तो उस दिन बहुत ही ज्यादा वो कर दिया। अब आई बाबा की बारी। आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे पता चल गया कि भैया आप पाकिस्तान से ऐसा कुछ होने वाला है।